Jai Hind everyone, I am Prabhat Kumar and I welcome you all to PYQ Academy. In today's video, I am going to discuss the maths and reasoning portion of UPSC CAPF AC examination 2018, and for the ease of understanding, I will be using Hindi language. So without wasting time, let's start our discussion. So you can see here in the first question, consider the following diagram. An equilateral triangle is inscribed in a circle of radius 1 unit. The area of shaded region in square unit is. ओके, तो हमें ये सर्कल दे रखा है और हमें इस शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। ठीक है, तो अगर हम ये एरिया पूरा निकाल दें, उस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा इस शेडेड रीजन का एरिया क्या है। ठीक है, और किसी भी सर्कल के इस पोर्शन को हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा कैसे पता करेंगे, तो ये देख सकते हैं कि ये 3 हिस्से में है और टोटल अगर 360 डिग्री होगा तो ये 1/3 होगा। 1/3 होगा यानी कि 180 का 360 का 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। तो इसको 120 लिखते हैं या फिर सीधा 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1/3 पाई और ये आर स्क्वायर यानी कि 1 यानी कि पाई/3। ठीक है, ये टोटल हो गया पाई/3। अब इसमें से ये जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, पाई/3 माइनस समथिंग, वो समथिंग हमें भी निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, ये हमें बता रखा है। ठीक है, और ये 1 होगा, ये 1 होगा, लेकिन इसका हमें नहीं पता। अगर उस तरह से देखें तो ये, क्योंकि ये एक रेडियस का पार्ट है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, और इसका हमें नहीं पता। इसको सपोज हम लोग अगर ले लेते हैं, ये सपोज, ठीक है, इसको हम x ले लेते हैं। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कॉर्ड पे, ठीक है, हमें पता है परपेंडिकुलर जो आता है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, ये 1 यूनिट और ये अगर टोटल 120 है तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक है, और क्लियर बना देते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ। ठीक है, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 1 यूनिट, ये मान लो ये x/2। तो ये हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, cos 30 यूज़ कर सकते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यानी कि x/2 बाई हाइपोटेनस 1, यानी कि cos 30 का √3/2 इक्वल्स टू x/2, काट दो, x इक्वल्स टू आ गया √3। ठीक है, अब ये पोर्शन आ गया, ये साइड आ गया x इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये अगर ये पूरा ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका ये 1/3 होगा। ये पूरा ट्रायंगल 3 भागों में बट रहा है और ये एक पूरा अगर ये सारा साइड √3 होगा। ठीक है, ये भी √3 होगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यानी कि √3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3/4। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल का होगा, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक छोटे से ट्रायंगल का निकालना तो क्या करेंगे, हम उसको इंटू 1/3 करेंगे, तो ये 3 कट गया। ठीक है, तो ये हमें बच रहा है √3/4। ठीक है, तो पूरा सेक्टर का एरिया पाई/3 और इस ट्रायंगल का एरिया √3/4। तो हमें शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई/3 माइनस √3/4। यही हमारा आंसर हमारा है ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 61 पास्ड इन फिजिक्स, 60% पास्ड इन केमिस्ट्री, 24 passed in mathematics and physics, 35 in physics and chemistry, 27 in chemistry and mathematics and 5% none. The ratio of, ठीक है, तो कोई एग्जाम लिया गया, ठीक है, 100 बच्चों में से देखा गया कि सिर्फ 95% ही पास हुआ। ठीक है, 5% जो है फेल हो गए। ठीक है, जो 95% पास हुआ है, ठीक है, ये पास हुआ है। ठीक है,
ठीक है, 95% रखते हैं टोटल। अब इन 95% में से जो है ये बाकी का दिया गया, मतलब ये 100% में से 5% तो फेल हो गए, और 100% में से 53% जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास होने वाले बच्चों की संख्या 53% है, फिजिक्स में 61% और केमिस्ट्री में 60%। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, मैथमेटिक्स 53, ठीक है, और फिजिक्स 61, केमिस्ट्री 60। ठीक है, अब जो है 24% पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स में पास होने वाले 24% है। इसी तरह से 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले 35% और 27% मैथ केमिस्ट्री वाले 27%। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी निकालना है कौन ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों पास किया। ठीक है, तो उसके लिए हमें दिया गया है, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी में। ठीक है, तो जो होता है अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ अगर इस एग्जांपल से अगर हम देखें, इसका मतलब होता है कि ये मैथ सपोज ए बी सी मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ये दो में पास होने वाले हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ लिया, और ये तीनों में पास होने वाले। तो अगर हम और टोटल पास होने वाले कितने हैं, 95 है। ठीक है, और तीनों को अगर जोड़ लें यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 6 6 12 5 17 174, ये 174 हो जाएगा, माइनस ये तीनों को अगर हम जोड़ लेते हैं 8 7 5 12 4 16, और ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 86। ठीक है, 86 इसको अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14 8, ये हो जाएगा 88। ठीक है, ये हो जाएगा 88 95। इसका नहीं पता है, इसको x मान लो, x इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा 8 7 15 7, मतलब 7 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में पास हुए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब जो है हम बनाएंगे वेन डायग्राम, जिससे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सवाल था, मगर टाइम टेकिंग है थोड़ा। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं ये और ये। ठीक है, इसको अगर मैथ्स ले लेते हैं, इसको फिजिक्स ले लेते हैं, इसको केमिस्ट्री ले लेते हैं, तीनों में पास होने वाले की संख्या 7 है। ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री में पास होने वाले की संख्या कितनी, 27 है, तो ये पूरा 27 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 20। ठीक, उसी तरह से हमें मैथ और फिजिक्स में पास होने वाली की संख्या कितना, 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 7 24। ठीक है, और उसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35 है, तो ये 28। ठीक है, अब आते हैं, हमें पूछा क्या गया, द रेशियो परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। तो ये जो 20 बच्चे हैं, ये मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में हुए हैं मगर फिजिक्स में नहीं हुए हैं। ठीक है, इनका बाई टू द परसेंटेज ऑफ पासेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स। तो ये हमें पूछा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स, तो ये 28। अब इसको रेशियो निकाल दो, 5 4 20, और सॉरी इसको 4 से करो, 4 5 20, 4 7 28 7, तो हमारा आंसर आ गया 5:7। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन बी। तो सेट के लिए सवाल था, काफ़ी टाइप लिखिंग था, बट आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो इसका निकाल सकते। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रीजनिंग का सवाल था, बड़ा इजी लॉजिक था। चलिए, इसमें क्या है कि 25 25 50 और ये 50, तो ये हो गया 100। ठीक है, 40 20 20 40 और ये 50 10 60, ये हो गया 100। ठीक है, अगर इसको भी देखें 30 30 60 और 40 100, तो इधर भी अगर करें 54 और 36 90 7 97, तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो जाके 100 हो जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फाउंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 15। ठीक है,
यहाँ फिर वही जो पहले सवाल में जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा यूज करना है। एरिया ऑफ सेक्टर में निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तो थीटा बाई 360 नहीं पता है, पाई का पाई रहने दो, आर स्क्वायर हमें पता है, तो आर क्या 10 है, इसको 100 रहने दो। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। उससे पहले थीटा और थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, आर्क लेंथ दिया गया। आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 3/360 इंटू 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है, ये 15 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू अगर हम 10 रख दें, ठीक है, तो यहाँ 10 उसको और काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है, तो थीटा बाई 360 को इधर ही रहने देते क्योंकि इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अगर यहाँ 2 पाई 2 4 पाई, तो 3/4 पाई बच रहा है। ठीक है, 3/4 पाई, इसको यहाँ पुट करते हैं थीटा बाई 360 की जगह, तो 3/4 पाई इंटू 100। ठीक है, और ये ऊपर पाई है, पाई पाई कैंसिल करो, 4 इंटू 25 करो, 25 इंटू 3 75, 75, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन द प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये भी एक अच्छा खासा सवाल है, हायर कॉन्सेप्ट से है थोड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है। हाउ मेनी सच टर्म्स आर देयर विच विल हैव ओनली सिंगल एक्स एंड वाई। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे x1 x2 आ जाएगा, फिर x1 y2 आ जाएगा, उसी तरह से तो ऐसे कितने टर्म हो जिसमें x एक ही बार आएगा, y1 y2 y3 ये कई बार हो सकता है। ठीक है, ऐसे कितने बार आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो उसके लिए लेकिन तरीका है, इसको बायनोमियल थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम तो ऐसे ही किए थे, और अगर आपको इससे कोई इजी तरीका मालूम होता है आप हमें बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इसको चलिए ट्राई करते हैं। इसको ले लेते हैं x1 x2, इसको जाने दीजिए, इसको बस ये कंफ्यूज करने के लिए बैठा है। इसको मान लीजिए x प्लस वाई, ठीक है, का पावर 10 मान लीजिए। ठीक है, तो 10 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग यूज करते हैं इसमें 10c0 x टू द पावर 10 y टू द पावर 0। ठीक है, और ये ऐसे से जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, 10c1 होता है तो फिर x का पावर 9 हो जाता है और y का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे से जाएंगे। तो हमको कौन सा पावर चाहिए, x पावर 1 चाहिए। तो ये कब आ जाएगा, जब 10c 9 हो जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 9 ये 1 हो जाएगा, और ये 9 का पावर सॉरी y का पावर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इसी के वैल्यू से मतलब है। 10c9 क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई का पावर 9। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, तो ये 10 फैक्टोरियल में से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 10x वाई का पावर 9। ठीक है, और हमको पूछा क्या है, ऐसे कितने बार x आएंगे, तो ये हम सिर्फ x लेके कर रहे हैं। अगर x1 x2 x लेके करेंगे तो ऐसे 10 बार आएंगे। ठीक है, ये 10 इंडिकेट करता है 10 बार आएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको एक लॉजिक से करने की कोशिश किया। ठीक है, और ये एक्चुअली बायनोमियल थ्योरम आप 11th में 10 तक तो नहीं है, 11th में मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। At what time between 2 o'clock and 3 o'clock will the hour and minute hand of a clock be 10 minutes division apart। 10-12 मिनट की अंतर पे वो एक सिंपल सा एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। सवाल क्या कह रहा है, बिटवीन 2 एंड 3, 2 बजे और 3 बजे के बीच में। ठीक है, तो 12 मिनट का अंतर कब होगा। सोचो, अगर हम 2 बजा देंगे, जस्ट 2 बजे, तो 2 बजे के बीच में कितना 10 मिनट का ही गैप होगा, मतलब कि 2 पार करने के बाद कोई कंडीशन बनेगा वैसा। ठीक है, अब हमें 12 मिनट का गैप चाहिए रफली। ठीक है, तो 2:10, 2:15, 2:20। ठीक है, 2:20 में तो लगभग ये 5 मिनट और 10 मिनट का गैप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये कुछ यहाँ लगभग होना चाहिए। ठीक है, तब जाके देखिए ये 5 मिनट का गैप, ये 5 मिनट का गैप, 10 मिनट, और ये थोड़ा सा उधर 12 मिनट। ठीक है, तो ये कौन कंडीशन में बन सकता है, 2:12 में नहीं, 2:12 में क्या हो जाएगा, आप जब 2:12 करोगे तो घंटे की सुई थोड़ी सी हिल जाएगी, उस वजह से एग्जैक्टली
सॉरी 2:12 पे तो ये गैप 12 मिनट का होगा ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो गलत स्टेटमेंट, ठीक है। 18 मिनट पे देख सकते हैं, हाँ ये 15 मिनट, इसके बाद फिर ये 18 मिनट, तो ये देख लो आप कितना गैप बन रहा है, 5 और 3 मिनट का गैप, 8 मिनट का लगभग, तो ये भी नहीं होगा। और 24 जो होगा यहाँ होगा, ठीक है। तो 24 में देख लो लगभग कितना गैप बन रहा है, 5 5 10 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यही आप हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी में लगभग 12 मिनट का गैप बन सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो ये दे रखा है इज डिविजिबल बाय 10 टू द पावर n, देन विच ऑन द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये जो लिख रखा है 2 टू द पावर 2 into 5/4, ये जैसे जो भी लिख रखा है, इसको अगर हम 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 से करें, इस तरह से करें, तो कितनी ऐसे 10 जो है पूरी पूरी कट जाएंगे। जो n का वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने 10 के 10 जो होंगे वो कट जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो हम गिन लेते हैं, ऊपर में जितने 10 बनेंगे उतने 10 कट जाएंगे, ठीक है। तो गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले 10 वाले ही हटा देते हैं, ये 10 का पावर 8 है और 10 का पावर 18 है, इसको हटा देते हैं। तो 10 का पावर 8 और 10 का पावर 18, ऐसे ये तो 28 हो गया, ठीक है। अब जो है 10 कैसे बनेगा, 2 इंटू 5 10 बनेगा, ठीक है। लेकिन 2 यहाँ पर बहुत सारे हैं, 5 भी बहुत सारे हैं, तो लेकिन हम क्या करेंगे, जो मिनिमम होगा उसी को गिनेंगे, ठीक है। ताकि मिनिमम होगा वही एक जोड़ा बना पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम हमारे हिसाब से यहाँ 5 ही होगा, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 को गिनते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पे आते हैं, इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 गुने 4 कर देंगे तो 5 का पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो रहने दो, यहाँ 5 3 गुने 5 तो 5 का पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 का पावर 4 है। अब इसको जोड़ दो, तो 16 4 20 20 40 60 60 10 72, सही है। 70 to 28, एक मिनट कुछ गलती हो रहा है हमारी तरफ से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये 40 ठीक है, ये 16 ठीक है, ये 5 का 12 ठीक है, ये 4 भी ठीक है, हाँ ठीक है। तो अच्छा ये 18 26 होगा, ठीक है। तो ये 6 2 8 और ये 5 2 9 98 इज आवर आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल इसमें याद रखना ये है कि ये n का वैल्यू वो है, मतलब 10 जितने बार कट जाएगा, ठीक है। 10 10 10 और ये अगर डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो 10 उतने बार कटेगा जितने बार ऊपर में 10 आएगा। ऊपर में 10 पहले गिन लेंगे, 10 तो पहले सिंपल 10 वाला गिन लिया, 26 हो गया। और 2 और 5 का जोड़ा लगा लगा गिन लेंगे। जैसे 2 और 5 के जोड़ा में से जो होता है ये होता है 2 टू पावर m क्रॉस 2 टू पावर n, ये 10 के पावर m n होगा, जो m n में से जो मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर n अगर मिनिमम है तो n को लेंगे, इसलिए हम सिर्फ 5 का पावर कंसिडर किया। ऐसा 2 का पावर भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए 5 का पावर सिर्फ गिनो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A B C D E are 5 consecutive odd numbers in ascending order. Consider the following statement, ठीक है। तो ऑड A B C D E ये 5 ऑड नंबर है, ठीक है। हम अपने हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में है तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ठीक है। अब आते हैं द एवरेज इज A+4, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या जाएगा, 3 4 5 9 7 16 9 25 बटे 5, तो ये 5 एवरेज 5 आ गया। इसके हिसाब से A+4, तो A यानी कि 1+4 यानी कि 5, तो ये सही है। द एवरेज इज B+2, B+2 3 और 2 5, ये 5 हमारा, तो ये भी सही है। E-4, E9-4 इक्वल टू 5, 5, तो ये भी सही है। तो हमारे तीनों सही है और आंसर है ऑप्शन डी। बड़ा इजी सवाल था, आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था ये, जब मैं बनाया था तो मुझे मजा आ गया था, क्योंकि मैं ये सॉल्व कर लिया था एग्जाम में, ठीक है। तो अ किंग ऑर्डर टू मेक अ क्राउन फ्रॉम 8 kg ऑफ गोल्ड एंड 2 kg ऑफ सिल्वर, ठीक है। एक राजा जो है वो अपने सुनार गोल्ड स्मिथ को 8 kg गोल्ड और सिल्वर 2 kg दिया, ठीक है, ताकि उसके लिए क्राउन बना सके, ठीक है सर, अपने लिए क्राउन बना सके, ठीक है। तो अब जो है कि दिया गया, ठीक है ना। तो लेकिन अब जानते हैं कि जो है गोल्ड स्मिथ जो है वो बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया, कुछ
गोल्ड को हटा कर सिल्वर से रिप्लेस कर दिया और टोटल को इस तरह से किया कि टोटल वेट 10 kg हो जाए और राजा को पता ना चले, ठीक है। The king knows that underwater loses 1/20th of its weight, while silver loses 1/10. When the crown was weighed underwater, it was 9.25 kg. ठीक है, लेकिन राजा जो है वो फिजिसिस्ट निकला, ठीक है, उसे पता था, उसे फिजिक्स आता था, वो जानता था कि अगर हम सोने को पानी में तोलेंगे तो उसका 120 वेट लूज होता है, और अगर सिल्वर को पानी में तोलेंगे तो 110 वेट लूज होता है, ठीक है। तो जब वो 10 kg का क्राउन बनने के बाद उसको पानी में तोला गया तो 9.25 kg दिखाया। असली में होना कितना चाहिए था? अगर ये 18 इंटू 1/20 लूज कर रहा है मतलब 19/20 शो करेगा, ठीक है। 4 2 10 4 5 20 यानी कि 38/5, 38/5 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 35 और 7.6, और ये अगर 2 से अगर ये 1/10 लूज करेगा मतलब 9/10 दिखाएगा, तो 2 5 10 यानी कि ये 1.8 आ जाएगा। तो टोटल कितना दिखाना चाहिए? 7.6 प्लस 1.8 तो 8 से 14 और ये 7 1 8 1 9 9.4 दिखाना चाहिए था, ठीक है, मगर कितना दिखा? 9.25। तो कितना का लॉस हो गया? 9.40 माइनस 9.25, तो ये 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 3 में से जाएगा 1.15, कितना का लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता करना है कितना उसने एक्सचेंज किया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए कि 120 और 110, ठीक है, इसमें कितना का डिफरेंस है? अगर हम 110 में से 120 को घटाएंगे तो ये 1/20 आएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर 20 kg पे 1 kg का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर टोटल 20 kg का होता तो वो पानी में 1 kg कम दिखाता है, ठीक है। तो 1 kg में 1 kg होने से वो अगर 1 kg का दिखा कम हो रहा है वो 20 kg पे, तो 0.15 पे कितना कितना एक्चुअल होगा, ठीक है ना। मतलब 1 kg पे 20 एक्चुअल है तो 0.15 पे एक्चुअल कितना होगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा 0.15 से, तो 50, इसको 15/100 इंटू 20 करो, फिर 5 से काट दो, 5 या 15, 3 kg मतलब हमारा आंसर ऑप्शन सी। मतलब कि उसने 3 kg गोल्ड यहाँ से निकाल के और 3 kg सिल्वर से रिप्लेस कर दिया था। देखो कितना चेंज कर दिया इसने, ठीक है। फिर भी आप लास्ट में फिर से एक बार समझ लो, ठीक है, फिर से बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, ठीक है। तो टोटल 8 kg दिया गया सोना और 2 kg चांदी दिया गया। उसे कहा गया कि भाई एक क्राउन बनाकर लेके आओ। तो गोल्ड स्मिथ जो है बड़ा ही चालू निकला, उसने क्या किया, कुछ यहाँ से वहाँ रिप्लेस किया, टोटल 10 kg दिखा दिया, ठीक है। मगर राजा जो है फिजिसिस्ट निकला, वो क्या किया कि उसको पता था कि अगर हम उसको पानी में तोलेंगे तो 1/20 वेट कम हो जाता है और अगर सिल्वर हो तो 1/10 कम हो जाता है। टोटल 10 kg में का जो है उसको उसने कैलकुलेट करके रखा तो 9.4 kg होना चाहिए, लेकिन उसने जब नापा 9.25 दिखाया, मतलब कि 0.15 जो है वो कम दिखाया। तो ये 0.15 से ही हमें आंसर पता चलेगा। तो 0.15, अब हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि चेंज की वजह से आया, उस 3 kg की वजह से जो होगा वो होगा, ठीक है। तो वन ऐसे नॉर्मली अगर पूरा सोना का होता तो 120 का डिफरेंस आता, पूरा चांदी होने से 110 का, लेकिन ये मिला के है तो इसलिए 110 माइनस 120 करेंगे तो टोटल में 120, मतलब ये 20 और 1 में जो है कि टोटल अगर 20 kg का कोई मटेरियल होगा तो उसमें 1 kg लूज करेगा वाटर में, ठीक है। तो अगर 0.15 kg लूज कर रहा है तो कितना kg का मटेरियल था? तो इसलिए 0.15 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब 3 kg का मटेरियल में 0.15 kg का लूज करेगा, इसलिए ये यहाँ पर 0.15 kg लूज किया, ना कि 9.40 आने के बजाय 9.25 आया, ठीक है। अगर आपको डाउट है फिर से बार बार देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cubical container of length, breadth, height 10 cm can contain exactly 1 liter, then spherical container of radius 10.5 can contain, ठीक है। तो एक क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है, इस तरह से। तो उसको वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1 लीटर के बराबर हो रहा है। इसमें कह रहा है कि उसमें 1 लीटर पानी अट रहा है, ठीक है। तो अगर एक स्फेरिकल कंटेनर, ठीक है, जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है तो उसमें कितना पानी अटेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है?
24/3 इंटू पाई आर क्यूब, 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी कि 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो इसको अगर हम सबको बाई 10 का 10 कर दो, बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 7 से काट दो तो ये 15 टाइम्स कटेगा, इसको 3 से काट दो, ये 5 टाइम्स कटेगा। इसके बाद फिर 8 से 22 करोगे 110 आएगा, इसमें से 0 काट दो, ये हो गया 44 इंटू 105 इंटू 105 बाई 100। ठीक है, तो इसको लगभग इसको 100 मान लो तो 44,000। ठीक है, 44,000 मतलब कि 4000, 44,000 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं, नॉट मोर देन 4 लीटर्स, नहीं 4 से तो ज़्यादा आएगा। मोर देन 5 लीटर्स, नहीं 5 लीटर्स नहीं आएगा, 5 गया होना। ठीक है ना, मोर देन 4 लीटर बट लेस देन 4.5 लीटर, नहीं ये उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर देन 4.5 लीटर बट लेस देन 5 वाट। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो बस इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the largest value of n such that 6 to the power n divides the product of first 100 natural numbers? सेम क्वेश्चन इससे पहले हमने भी किया है। कहने का मतलब है अगर नेचुरल नंबर्स को हम 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 100 करें, ठीक है ना, तो ऐसे कितने 6 जो है कट जाएंगे। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करें, ऐसे कितने 6 पूरे पूरी कट जाएंगे, उसी का नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको करना कैसे। ठीक है, अगर हम 6 अगर 100 तक देखें तो 16 बार टोटल 6 आएगा। ठीक है, 16 6 96, 16 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद और जो बचेंगे वो 2 गुने 3 का जोड़ आएगा। ठीक है, तो पहले 1 से लेकर 10 तक अगर हम देखेंगे तो 6 एक बार आएगा और 2 3 6। ठीक है, और 3 को ले लेते हैं। ठीक है, मिनिमम पावर को लेते हैं, तो 3 का पावर लेते हैं, 3 का पावर 1 और 9 में 3 का पावर 2, तो टोटल 6 गुने 6 गुने 6 का पावर 3। ठीक है, एक्चुअली काफ़ी लेंदी होगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक बता दिया मैंने। ठीक है, जितना एक तो 6 का पावर काउंट करेंगे और दूसरा 2 इंटू 3 को काउंट करेंगे। ठीक है, इसको कर करके ये आपको आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर होगा 48। ठीक है, ऐसे एग्जाम के टाइम अगर आपसे नहीं मतलब कि लॉजिक पता हो या फिर लग रहा है कि आपका टाइम नहीं, तो इसको छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसके टाइम पे आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 10 मिनट्स पास्ट 3 ईच। ठीक है, यानी कि 3:10 पे दोनों के बीच पे एंगल क्या है। ठीक है, तो हम बजा देते 3:10। 3, ठीक है, 1 2 3:10 करेंगे तो थोड़ा सा ये घड़ी घंटे की थोड़ी आगे बढ़ जाएगी और 3:10 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल जो है ये दोनों के बीच में कितना 30 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये टोटल 360 डिग्री है और इसको 360 को अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करते तो 30 डिग्री। ठीक है, तो हर एक 2 अंक के बीच में मतलब कि 5 मिनट में 30 डिग्री का अंतर होता है, और ये 3:10, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अब 10 मिनट में कितना घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितने 5 डिग्री, तो ये 30 मिनट 30 डिग्री के बजाय 30 प्लस 5 यानी कि 35 डिग्री बनेगी। ठीक है, फिर से समझिए, ये दे रखा है 3:10 में दोनों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, एंगल, तो इन जनरल अगर ये 3 के पैर आता तो ये 30 डिग्री बन जाता। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ये 12 घंटा में पूरे 12 घंटा में ये 360 डिग्री घूमता है, यानी कि 1 घंटा में ये 30 डिग्री घूमेगा, तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री घूम रहा है तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट में क्या आ जाएगा आधा डिग्री, इसलिए 10 मिनट में 5 डिग्री, तो 30 प्लस 5 35। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एंड इन an international conference is attended by 65 people, टोटल 65 लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को में भाग लिए हैं। दे ऑल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, 3 भाषा है, सारे के सारे लोग कोई ना कोई एक भाषा बोलते हैं, मतलब इनमें से कोई गूंगा नहीं। ठीक है, सपोज 15 स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच। ठीक है, चलो दैट वेन डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तो
15 लोग इंग्लिश और फ्रेंच बोलते हैं, 13 लोग इंग्लिश एंड जर्मन बोलते हैं, 12 लोग फ्रेंच जर्मन बोलते हैं, 5 स्पीक ऑल द थ्री। सबसे महत्वपूर्ण ये, ठीक है। अब देखते हैं, 15 लोग इंग्लिश एंड फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच 15 बोलते हैं, 15 बोलते हैं ना, तो ये ओनली इंग्लिश और फ्रेंच बोलना है ना 10 में, ठीक है। इंग्लिश एंड फ्रेंच 13 स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन, इंग्लिश और जर्मन 13, तो ये 8 होंगे सिर्फ इंग्लिश और जर्मन बोलने वाले। 12 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, तो ये 7 होंगे, ठीक है। अब हमें पूछा क्या, ठीक है, तो टोटल टोटल पीपुल कैन स्पीक जर्मन, टोटल 30 जर्मन बोल सकते हैं, टोटल 30 फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओनली फ्रेंच बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 7 5 12 12 22 हुई 8, और ओनली जर्मन बोलने वाले 8 5 13 13 7 20 और 10, ठीक है। तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले ये जो होंगे ओनली इंग्लिश बोलने वाले होंगे, ठीक है। तो टोटल 65 है। अब ये टोटल जितने हो गए बाकी जो बचेंगे वो ओनली इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, तो कितना 8 5 13 13 7 20 20 30 30 40 40 48, तो 65 माइनस 48 अगर करते हैं 15 7 5 13 17, तो ये 17 लोग जो बचे हैं वो ओनली इंग्लिश बोलते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 equals to m cross n, where m and n are positive integers such that 1 less than m less than n. So how many possible values n? ठीक है, 72 को अगर हम ऐसे दो के जोड़े में तोड़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो m और n दोनों एक से बड़ा होना चाहिए और m जो है n से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, इस तरह तोड़ सकते हैं 2 गुने 36, ठीक है। 3 लेते हैं तो 3 गुने 24, ठीक है। इसको अगर हम 4 लेते हैं तो 18 हो गया 72, ठीक है। इसको 5 में ले सकते, 6 ले सकते, 12, ठीक है। 7 में ले सकते, 8 ले सकते, 9, ठीक है। तो इतनी कंडीशन को अगर 9 ले लेंगे तो फिर ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा होना चाहिए, m जो है हमें लेस देन n होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 ऐसे कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन है 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज x y z आर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट x लेस देन y लेस देन z। So x, y, z equals to 72. So which of the following values of s yields more than one solution to the equation? क्या क्या कह रहा है, अगर 72 को हम अगर ऐसे सपोज 3 के x इंटू वाई इंटू जेड के पेयर में तोड़ते हैं और ये x प्लस वाई प्लस जेड सपोज करते हैं, ये कुछ x आता है, तो ऐसे कितने वैल्यूज में s सेम होगा, मतलब कि नहीं, हाँ, s का कौन सा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा जिसके लिए अलग अलग एक्स वाई जेड के वैल्यूज हम ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 6 और 12 72, तो 12 3 15 2 17, हो ही नहीं सकता, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं 2 इंटू 4 8 और 9, 2 4 13 तो 15 हो सकता है, और कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। 15 एक बार आ चुका है, इसको अगर काम करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है लेस देन या इक्वल टू, मतलब हम सेम वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। सेम लेकर देखते हैं, 2 इंटू 2 4, ये 18 18 4 22, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो वही तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 इंटू 3 लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 8 9 8 72, ठीक है। तो 8 6 14, ये 14 ही ऑप्शन में, ठीक है, एक हो सकता है, ठीक है। इस तरह से 4 इंटू 4 लेते हैं 16, नहीं तो 4 इंटू 4 तो नहीं हो सकता, 16 ये हो नहीं सकता, ठीक है। इसको लेते हैं 6 इंटू 6 12, 6 6 12, नहीं ले सकते, इसको लेते हैं 3 इंटू 4 7 12 72, ठीक है। 7 7 6 13, नहीं ये भी नहीं। कौन सा ऑप्शन ले ले तो सही रहेगा, लेते हैं 6 6 24 13 72, 6 4 10 3 13, अच्छा इसमें भी 13 केस आ रहा है, कंडीशंस लिखना था कि याद रखना,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 से किए थे हम लोग, ठीक है ना। 2 गुने 4, 2 2 4 जा 8, 8 और 9, ठीक है। 9 4 13 2 15, 15 ही एक बार आया है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। 3 गुने 4 12 72, इसमें 13 आ रहा है, 4 3 7 6 13, 3 गुने 3 गुने 3 3 9 8 72, तो ये 14 आ रहा है, ठीक है। किसी एक का भी डबल हो जाएगा ना तो हम ले लेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद फिर और क्या लेते हैं, 3 गुने 2, ठीक है, 3 गुने 6 12 से तो ज़्यादा हो रहा है, 15 से 17 और क्या ले सकते हैं, 2 गुने 2, ठीक है। तो और अगर इसको और ले तो ये अगर इसको 6 इंटू 6 36 इंटू 2 6 से 12 तो 14, ये 14 जो है रिपीट हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। ऐसे और एक केस बनेगा 14 का, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 14 का 3 केसेस बनेंगे टोटल, इससे आंसर 14 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the remainder when 10 to the power 20 is divided by 7, ठीक है। 10 to the power 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रिमाइंडर वाले के कुछ रिमाइंडर थ्योरम्स होते हैं, ठीक है, मुझे याद तो नहीं, मगर इन जनरल मैं इस तरह से करता हूँ कि 7 को अगर आप एक बार 10 को करो तो रिमाइंडर आपको 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 100 को करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 1000 को करने से आपको रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 20 चला जाएगा तो फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 आप 56 40, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 फिर 4 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, हाँ ठीक। तो ये आपका रिपीट हुआ ऐसे 3 2 6 4 5 1, ठीक है। तो 3 2 6 5 4 1, तो ये आप पावर्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 या 18 में ये रिपीट होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से वापस 3 2, तो 20 में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 में आपको 2 रिपीट होगा, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसे इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम्स भी आप देख सकते हैं, मुझे याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टू पीपल स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट्स A and B with speed 30 km per hour and 20 km per hour respectively and move on the sides of the triangle in the clockwise direction. They meet each other for the first time, ठीक है। तो एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, ये जो यहाँ से चल रहा है उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और यहाँ से जो चल रहा है उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों कहाँ जाके मिलेंगे, ठीक है। सुविधा के लिए मान लेते हैं इसको जो है कि 30 का ये साइड है मान लेते हैं, ठीक है। तो तीसरी साइड है मान लेते हैं, तो अगले 1 घंटे में ये यहाँ होगा, ठीक है, और अगले 1 घंटे में ही यहाँ होगा, ठीक है। दूसरे घंटे में ये यहाँ होगा 30, इसलिए 30 का माना है हमने, ठीक है। अगर 30 का माना है हमने, ठीक है, ये टोटल 30 का है, तो ये जो है, ठीक है, 30 इंटू 2, 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल जाएगा, तो 30 इंटू 3 ये 90 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। और बी जो है 20 इंटू 3 60 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। तो ए जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि ये टोटल 30 90 हो जाएगा। और बी को भी ध्यान दे तो बी जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा 20 20 20, तो यहाँ ये भी पहुँच जाएगा, तो दे विल मीट एट, ठीक है। आप इसको 20 लेके भी कर सकते हैं, अगर आप 20 ले लोगे यहाँ तो 20 30 की स्पीड से ये कुछ यहाँ पहुँचेगा और अगले दूसरे घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। उस तरह से ये 20 20 और 20 करके यहाँ पहुँचेगा, तो ये भी किसी तरह यही मिलेंगे, ठीक है। कोई एक आप अपने हिसाब से मान लो, ठीक है। आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, 3 बॉयज है तो B1 B2 B3 मान लो और 2 गर्ल है G1 G2, ठीक है।
और इनको एक लाइन में बैठाना है, ठीक है, लेकिन हमेशा दो लड़कियों को एक साथ रखना है, ठीक है ना, इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप सजाने की कोशिश करो तो इस तरह से सजा सकते हैं B1 G1 G2 B2 B3, ठीक है। उसके बाद फिर ये G1 G2 में G2 G1 कर सकते हैं, फिर इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम एक ब्लॉक माने, इसको एक माने, इसको एक माने, इसको एक, जिसको इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जहाँ जाएगी एक साथ जाएगी, ठीक है ना, और ये लोग यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो टोटल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 है तो 4 फैक्टोरियल इमेज में सजा सकते हैं, ठीक है, प्लस इसको ये अल्टीपल्टी हो सकती है, तो इसमें और 2, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 4 फैक्टोरियल में हमारा कितना जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24 दूना 48, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन सी 48, 4 3 12 दूनी 24 दूना 48, ठीक है, आंसर ही ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड सन इज 3:1। मैन है, सन है, उसका एज का रेशियो 3:1 है, यानी कि इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल जोड़ दो, आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। द एज रेशियो विल बी 2:1, इसको रेशियो निकाल लीजिएगा 2:1, यही सॉल्व कर दो। तो ये 1 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 15, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x, ये x बचेगा, 30 में से 15 15, x की एज 15, क्या पूछा, क्या व्हाट इज द एज ऑफ मैन, मैन की एज क्या थी 3x, तो फिर 15 थी 45, आंसर इज ऑप्शन ए। आगे टू पिलर्स आर प्लेस्ड वर्टिकली 8 फीट अपार्ट, ठीक है, दो पिलर है, द डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ टू पिलर्स इज 6 फीट, two ends of rope of length 15 feet are tied to the tips of two pillars, the portion of length of the taller pillar that can be brought in contact with, ठीक है, ये एक पिलर है, ये दो पिलर है, ठीक है, दोनों को 8 फीट की दूरी पे खड़ा किया गया है, इससे ये 6 फीट ज़्यादा है, ठीक है। एक रोप लिया गया है, ठीक है, उसको बांध दिया गया, ठीक है, क्योंकि 8 है तो ये कितना 10 का होना चाहिए, लेकिन कितना का बोला है, ये 15 का बोला है, ठीक है, मतलब ये कुछ झूलता रोप होगा, ठीक है, ये पूरा पूरी टाइटली नहीं बंधेगा दोनों पीस का, ठीक है। अब सवाल कहता है कि द पोर्शन ऑफ टॉलर पिलर दैट कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द रोप, मतलब कि अगर हम इसको ऐसे खींच के यहाँ तक सटाने की कोशिश करें तो कितना दूर जो है ये इसमें टच रहेगा, ठीक है। तो ये 15 का है टोटल, ये 8 तो यही कवर कर लेगा, ठीक है, मतलब बचेगा 7 7 7 फीट रोप जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। तो अब कितना देर वो टच करेगा, लेस देन 6 फीट नहीं, 6 से तो ज़्यादा करेगा, इतना कन्फर्म है। मोर देन 8 फीट नहीं, 7 ही मीटर बचा है, 7 ही फीट बचा है, तो 8 फीट से ज़्यादा कैसे टच कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब मोर देन 6 फीट बट लेस देन 7 फीट, ठीक है, मोर देन 7 फीट नहीं, 7 से नहीं हो, 7 से कम हो सकता, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मोर देन 6 फीट बट लेस देन 7 फीट, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर समझिए, दो एक पोल था, ठीक है, ये दो पोल लिया गया है, दोनों का हाइट मतलब पता नहीं हमें, बस दोनों को 8 फीट की दूरी पे खड़ा किया गया है, ठीक है। एक रस्सी ली गई है 15 फीट की, उसे दोनों की टॉप से बांध दिया गया, ठीक है। अब बोलता है ये लंबा जो है, ये एक्चुअली अगर इसको टाइटली बांधा जाता तो ये 10 मीटर ही चाहिए होता, लेकिन टाइटली नहीं बांधा गया है क्योंकि 15 मीटर का है, तो अगर इसको ऐसे छोड़ दे तो ये ऐसा झूलता रह जाएगा, ठीक है। लेकिन कहा गया झूलना नहीं छोड़ना, इसको क्या करना है, इसको ऐसे खींच के ऐसे कर देना है, ठीक है, इस तरह से कर देना है। इस तरह से करने से तो ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। तो अगर ये 8 मीटर है, सॉरी 8 फीट है, तो ये 7 फीट या उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो मोर देन 6 फीट बट लेस देन 7 फीट, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विथ ऑल 20 क्वेश्चंस ऑफ दिस CAPF AC एग्जामिनेशन 2018 and I found it one of the difficult papers. It was lengthy as well as little bit difficult. ठीक है, मैंने खुद ये पेपर दिया था बट उस समय मुझे पता नहीं चला था, बट बाद में पता चला यार ये काफ़ी टफ था। और 2018 का अगर आप जाके कट ऑफ देखें इट वाज जस्ट 95 से भी कम था एक्चुअली, ठीक है। 95 आउट ऑफ 250 बहुत ही कम होता है, ठीक है ना, मतलब 50% से भी काफ़ी कम है, तो आप समझ सकते हो पेपर का टफनेस लेवल। और ये इसमें ऐसे सवाल थे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है, आपको रटा रटाया कुछ नहीं था, ठीक है। और ये सवाल जो जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को तो मज़ा ही आ गया था कर करके, ठीक है। मुझे खुद काफ़ी अच्छा लगा था ये पेपर, ठीक है।
थिंक मैंने ऑलमोस्ट 15 प्लस तो करेक्ट कर ही लिया था। आई थिंक मैंने 20 तो नहीं, 18 प्लस मैंने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, खैर जो भी। तो अब जो है कि आपको करना क्या है, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं, अगर आपको आता है तो फर्स्ट राउंड में करके निकल जाओ, नहीं आता तो छोड़ दो ताकि लास्ट में टाइम बचे तब करना। ठीक है, वरना लटक के रहने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन से निपटा दो। ठीक है, ताकि जो है कि क्योंकि लास्ट टाइम में दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता है। तो और लास्ट टाइम में क्या है कि आप जीके वाले क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर 5 से 10 ज़्यादा सवाल कर सकते हो, पढ़ो मारो, बट मैथमेटिक्स के सवाल लास्ट टाइम पे नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही निपटा लीजिए अगर आपको आता है। नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आपको कोई भी डाउट हो या फिर ऐसा कुछ लगता है कि आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए तो आप ज़रूर करें। ठीक है, इससे मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डाउट हों, ठीक है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ शेयर करें बाकी बच्चों के साथ जो कि इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, CAPF, CDS। ठीक है, NDA भी हालांकि मैं अभी कम कराया है। ठीक है, मगर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।